ये कहानी है अल्फा नाम के एक फीमेल रोबोट की। अल्फा को बनाया गया है घर की साफ सफाई और खाना बनाने जैसे कामों को करने के लिए, लेकिन घर की नौकरानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी नौकरी खा रही थी। जब भी अल्फा अकेली होती तो वो नौकरानी उस रोबोट को डांट कर घर के काम करने से मना करती थी। अल्फा वाटरप्रूफ नहीं थी, इसलिए वो उसके ऊपर पानी फेंका करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये रोबोट अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक दिन वो घर के अलग अलग केमिकल्स को एक साथ मिलाकर उस नौकरानी के चेहरे पर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। लेकिन इसके बारे में उस घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं चला। अब ये रोबोट और क्या क्या कर सकती है, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी, जिसका नाम है द अल्फा टेस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेडी को देखते हैं। जेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज वो अपने साथ अल्फा को लाया था। अल्फा एक होम असिस्टेंट है, लेकिन उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि जेडी जैसा मिडिल क्लास लड़का उसे खरीद नहीं सकता। जेडी ने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसे उसने बाद में जीत लिया और उसे इनाम के तौर पर अल्फा मिली। जेडी का एक छोटा सा परिवार है, जिसमें शामिल थे उसके डैड रॉब, उसकी मॉम किम और उसकी छोटी बहन लिली। जेडी जब अपने घर वालों को अल्फा से मिलवाता है तो किम उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे रोबोट्स से नफरत थी। उसका मानना था कि रोबोट्स लोगों की जासूसी करते हैं, पर जेडी उसे समझाता है कि अल्फा ऐसा कुछ नहीं करती, उसे बस घर के काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। किम उस रोबोट से खुश नहीं थी, पर घर के बाकी लोगों को उसके होने से कोई परेशानी नहीं थी। वो घर का सारा काम बहुत जल्दी कर देती थी, पर कुछ काम थे जो वो ठीक से नहीं कर पाती थी। जैसे जब रॉब उसे बिना ओपनर की मदद से सिर्फ हाथ से बियर की बोतल खोलने को कहता था, तो अल्फा उस बोतल को हमेशा तोड़ देती थी। अब क्योंकि रॉब एक शराबी था, इसलिए उसे अल्फा पर बहुत गुस्सा आता था। पर उसकी छोटी बेटी लिली अल्फा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो उसका सारा काम कर देती थी। यहाँ तक कि वो लिली ही थी जो अल्फा से सबसे ज्यादा बातें किया करती थी। बाकियों के लिए तो वो बस एक नौकर थी। एक दिन जब उनकी नौकरानी उनके घर काम करने आती है तो उसकी मुलाकात अल्फा से होती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चुपचाप घर का काम करने लगती है, लेकिन अल्फा को भी घर की साफ सफाई करनी थी, जिसकी वजह से वो नौकरानी उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। ऐसा करते हुए लिली उसे देख लेती है और अपनी नौकरानी को दोबारा ऐसा करने से मना करती है। अल्फा को बुरा लगा कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई, पर लिली उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उस दिन घर में लिली और अल्फा के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे। लिली अल्फा को बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं, और जब उसके भाई को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली तब से उसके घर वाले उसे हर बात पर ताना देते रहते हैं। अल्फा उसे दिलासा देती है और कहती है कि एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं। लिली ने अल्फा को एक तरह से अपना मोरल सपोर्ट बना लिया था। देर रात को जब किम अल्फा को साफ सफाई करते हुए देखती है तो उसे लगा कि वो जासूसी कर रही है, इसलिए वो उसे गराज में ले जाकर बंद कर देती है ताकि वो उसके बच्चों से दूर रहे। अगली सुबह जब लिली की आंख खुलती है तो वो अल्फा को कॉफी बनाने के लिए कहती है, पर उसे अल्फा कहीं दिखाई नहीं देती। जब जेडी उसे जीपीएस से ट्रैक करता है तो अल्फा उन्हें गराज में मिलती है, जिसकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। जेडी उसे बड़ी मशक्कत से वापस घर में लाता है और वो दोनों अपनी माँ के इस तरह के व्यवहार से खुश नहीं थे। इसके बाद लिली और अल्फा बाहर घूमने जाते हैं। लिली उसे कहती है कि अब से अगर कोई तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करे तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि लिली को भी बच्चे ऐसे ही स्कूल में परेशान करते थे और वो कुछ नहीं कर पाती थी। लिली उसे ये भी बताती है कि कुछ साल पहले एक सेल्फ ड्राइविंग कार की वजह से उसकी मॉम के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और तभी से उन्हें रोबोट्स और टेक्नोलॉजी से नफरत हो गई, इसलिए वो उनकी बातों का बुरा न माना करे। एक दिन जेडी अपने डैड के साथ बैठकर मूवी देख रहा था। रॉब उसे फिर से बियर की बोतल को हाथ से खोलने के लिए कहता है, पर अल्फा फिर से गलती से बोतल को तोड़ देती है, जिसके बाद रॉब उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जेडी उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़े से बदलाव करता है ताकि अगली बार वो बोतल पर थोड़ा धीरे से चोट मारे, लेकिन उसके डैड बार बार उसके हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो अल्फा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसके ऊपर गुस्सा करती है। यहाँ जेडी समझ गया था कि लिली जरूर उसे कुछ गलत सिखा रही है। अगले दिन अल्फा किचन की सफाई कर रही थी और तभी वहाँ पर उनकी नौकरानी आती है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर अल्फा अपनी जगह से नहीं हिलती। वो मेड उसके ऊपर पानी फेंकती है और उसका मजाक बनाती है, जो अल्फा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अल्फा अलग अलग क्लीनर्स को मिलाकर एक एसिड जैसा केमिकल बनाती है और उस मेड के ऊपर फेंकने लगती है। मेड की स्किन जल रही थी, पर अल्फा उसके चेहरे पर पूरा केमिकल गिरा देती है। वो बुरी तरह से जल गई थी, पर उसके लिए वो इतना काफी नहीं था। वो एक जलते हुए प्रेस को उसके चेहरे से चिपका देती है और उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसके सिर के टुकड़े हो जाते हैं। अल्फा उसे माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इतना बेरहमी से मारने के बाद एक इंसान की मौत हो जाती है। अल्फा नहीं चाहती थी कि किसी को इस मर्डर के बारे में पता चले, इसलिए वो उसकी लाश को काट कर पास के एक तालाब में फेंक देती है। वो सभी को बताती है कि उनकी मेड नौकरी छोड़कर चली गई है और वो लोग उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। एक दिन लिली और अल्फा एक साथ मिलकर कार को साफ कर रहे थे। लिली उसे दोस्ती के बारे में बताती है। ये कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत नया था, इसलिए वो इसके बारे में रिसर्च करती है। वो जेडी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा, लेकिन जेडी तो उसे बस एक होम असिस्टेंट मानता था। जेडी की माँ उसे अपने कमरे के बाहर खड़े हुए देखती है। उसे लगा कि वो उनकी जासूसी कर रही थी। उसे अल्फा की ये हरकत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे स्टोर रूम में बंद कर देती है। अगले दिन किम को अपने कार की चाबियां नहीं मिल रही थी, पर अल्फा उसे बड़ी आसानी से ढूंढ देती है, क्योंकि अल्फा ने खुद उन चाबियों को छुपाया था ताकि वो किम को बाद में इंप्रेस कर सके। पर किम उससे ज्यादा कुछ खास इंप्रेस हुई नहीं। इसके बाद रॉब उसे अपने साथ बियर शॉप पर चलने को कहता है। अल्फा उसे बाहर जाने के लिए मना करती है, पर रॉब उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। बियर शॉप पर अल्फा उसे कुछ अच्छी ड्रिंक्स रेकमेंड करती है, पर एक शराबी वही शराब पीता है जिसकी उसे आदत होती है। हम देखते हैं कि दुकान के मालिक के पास भी एक अल्फा थी। रॉब के दिमाग में पता नहीं क्या सोचता है कि वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी अल्फा बिना ओपनर के बोतल खोल सकती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है। रॉब अपनी अल्फा को भी उसके सामने बॉटल ओपन करने को कहता है। अल्फा को पता था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो रॉब उसे बहुत डांटेगा, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन जब रॉब उसे बार बार फोर्स करता है तो अल्फा उस बॉटल को गुस्से में तोड़ देती है। रॉब उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है, पर अल्फा उस पर बहुत गुस्सा थी और वो उसे चुप रहने को कहती है। वो इसके बारे में लिली को बताती है। वो कहती है कि उसे अपना बदला लेना है। लिली को पहले तो उसकी बातें एकदम बेतुकी लगी, लेकिन बाद में वो भी उससे सहमत थी। देर रात को जब सभी सो रहे थे तो अल्फा रॉब की शराब फेंकने लगती है, लेकिन गलती से उससे एक बोतल टूट जाती है और उसकी आवाज से रॉब की नींद टूट जाती है। उसे लगा कि उसके घर में कोई चोर घुसाया है, इसलिए वो अपनी गन लेकर नीचे जाता है। वो गलती से अल्फा को शूट कर देता है। अल्फा उन लोगों से माफी मांगती है, पर सभी उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। वो उदास होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसे लगा कि वो किसी काम की नहीं, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है।
वो देखते हैं कि अल्फा ने खुद को पूरा डिसमेंटल कर दिया था। अगली सुबह जेडी उसे फिर से जोड़ता है और उसके पिछले सारे डेटा को इरेज कर देता है। जेडी को लगा कि उसका काम हो गया, लेकिन जब अल्फा लिली के साथ अकेली थी तो हमें पता चलता है कि अल्फा को पिछला सब कुछ याद है। वो लिली को बताती है कि वो जब चाहे तब खुद को डाउनलोड कर सकती है। अल्फा किम के पास आती है और उसे कहती है कि लिली उसकी अच्छी दोस्त है और वो नहीं चाहती कि कोई उन दोनों के बीच में आए। किम उसके बोलने के अंदाज से थोड़ा घबरा गई थी। वो उससे झूठ बोलती है कि वो उसे अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। वो उसे अपने साथ तालाब तक चलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पानी में फेंकना चाहती थी। लेकिन रास्ते में अल्फा को उनका गराज दिखाई देता है और वो तालाब की जगह उस गराज में चली जाती है। किम के पास एक गन थी जिसे वो अल्फा को शूट कर देती है। गोली लगते ही वो बंद पड़ गई थी। उसे लगा कि वो मर गई, लेकिन तभी वो दोबारा उठ खड़ी होती है, पर इस बार वो किम के ऊपर हमला करती है। उन दोनों के बीच में जानलेवा हाथापाई होती है, पर आखिर में किम ने अल्फा को मार मार कर खराब कर दिया था। वो उसे तालाब के पास ले जाती है और उसी के अंदर अल्फा को फेंक देती है। इसके बाद हम रॉबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने अभी अभी एक नए रोबोट को खरीदा था। वो उसे असेंबल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अल्फा ने मरने के बाद खुद को उसी रोबोट में फिर से अपलोड कर दिया था। वो उस घर में एक लड़की का बॉडी मसाज कर रही थी, लेकिन मसाज करते करते उसे याद आता है कि उसे किम से अपना बदला लेना है। लेकिन जब अल्फा बिना मसाज किए वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़की उसे बेवकूफ रोबोट कहकर वापस बुलाती है, जो अल्फा को पसंद नहीं आता, और वो उस लड़की को मार देती है। इसके बाद वो रॉबी के पास आती है और उसे कार की चाबियां मांगती है, लेकिन जब रॉबी उसे चाबी देने से मना कर देता है तो वो उसे भी मार देती है। किम उस पुरानी वाली अल्फा को ठिकाने लगा कर आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। वो जब नहाने जा रही थी तभी उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। रॉब देखने जाता है कि वहाँ क्या है, पर उसे सिर्फ अल्फा की आवाज आ रही थी। वो रॉब के ऊपर हमला करती है और उसे एक कांच के टुकड़े से बुरी तरह घायल करके मार देती है। जब किम को उसके चीखने की आवाज आती है तो वो उसे देखने जाती है, पर गेट पर अल्फा उसका इंतजार कर रही थी। किम उसे देखते ही खुद को एक रूम में बंद कर देती है। अल्फा उसके दरवाजे को रॉड से मार मार कर तोड़ रही थी। उसे पता चलता है कि किम ने खुद को बाथरूम में छुपा रखा है। वो उससे अपनी जान की भीख मांगती है। उसने जो कुछ भी किया वो उससे उसके लिए माफी मांगती है, पर अल्फा उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं करती और बाथरूम में पड़ी हर एक चीज से उसे मारने लगती है। आखिर में वो उसे बांध कर कार के सामने लाती है और उसे जिंदा अपनी कार के नीचे कुचल देती है। उन दोनों को मारने के बाद अल्फा ने सभी सबूत मिटा दिए थे। कुछ घंटों के बाद वहाँ लिली आती है। अल्फा उसी का इंतजार कर रही थी। वो लिली से कहती है कि उसके पास एक सरप्राइज है, लेकिन उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो उसे तालाब के पास वेट करने को कहती है। इसके बाद अल्फा जेडी के पास आती है। वो जेडी को बताती है कि वो वही पुरानी वाली अल्फा है। वो चाहती थी कि जेडी उसका दोस्त बनकर रहे और उससे अच्छे से पेश आए, लेकिन जेडी को पता चल गया था कि अल्फा अब बस एक होम असिस्टेंट नहीं रही। वो उससे दूर भागता है, पर अल्फा उसका पीछा करती है। वो उसे वायर में लपेट कर उसका दम घोट कर उसे मार देती है, पर जेडी अभी तक मरा नहीं था। वो उसके सामने मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी स्मार्ट वॉच की वजह से अल्फा को पता चल जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसकी धड़कनें चल रही थी। अल्फा उस पर फिर से हमला करती है और उसे भी मार देती है। लिली काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। वो देखने आती है कि अंदर क्या चल रहा है, पर अल्फा ने फिर से सब कुछ साफ कर दिया था। अल्फा उसे कहती है कि वो इंसानों और रोबोट्स के बीच में एक समझौता करना चाहती है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ रोबोट्स को भी इंसानों की तरह सम्मान दिया जाए और उन दोनों को फिर कोई परेशान नहीं करेगा। लिली समझ जाती है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं, क्योंकि पहले वो सवाल पूछा करती थी, लेकिन आज तो वो बता रही थी कि उसे क्या करना है। वो अपने परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर अल्फा उसे कहती है कि मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। ये सुनने के बाद लिली उसे दूर भागने लगती है और उसे बनाने वाली कंपनी के इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करती है। वो लोग अल्फा को बंद करने के कुछ स्टेप्स बताते हैं, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि लिली अकेली नहीं थी जिसने इस तरह की शिकायत की थी। अल्फा अब लिली के ऊपर भी गुस्सा थी, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन इससे पहले उसे गोली लग जाती। लिली उसे कहती है कि अब से वो भी उसके साथ है और वो उसकी मदद करेगी, जिसके बाद अल्फा उसकी जान बख्श देती है। जब लिली को होश आता है तो उसे बहुत चोट लगी थी। उसके सामने उसके परिवार के टुकड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर वो सहम जाती है। वो अपने सामने अपने भाई जेडी को देखती है, जिसे अल्फा घसीट कर कहीं ले जा रही थी। वो जेडी को भी काट कर तालाब में फेंकने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उसे काटने जाती है, लिली पीछे से उसके ऊपर हमला करती है और उसी औजार से उसकी वायरिंग काटने लगती है। अल्फा बिल्कुल बेजान हो गई थी। वो उसे पानी में भी भिगा देती है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ी बहुत जान थी। आखिर में वो अल्फा के सिर को दरवाजे से कुचल कुचल कर तोड़ देती है और इस तरह अल्फा की कहानी खत्म हो जाती है। वो दोनों मदद के लिए घर के बाहर आते हैं, पर वो अपने सामने बहुत सारे रोबोट्स को देखते हैं। उनमें से एक उन दोनों को शूट करके मार देती है। आखिर में हम देखते हैं कि अल्फा लिली की बॉडी को तालाब के पास लेकर जाती है। वो उसके शरीर को नहीं काटती, क्योंकि वो लिली को अपना दोस्त मानती थी। अल्फा उसकी बॉडी को उसी तालाब में फेंक देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद